हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन से ही बना होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, पन बिजली की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। तो दोस्तों, पन बिजली ऊर्जा के अच्छे स्रोत में ही आती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत। अगला क्वेश्चन है, कोयला की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। तो दोस्तों, कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में एंथ्रासाइट की गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही है, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 के साथ सल्फर छोड़ता है। कौन? जलता कोयला। तो दोस्तों, यहां पर आंसर बी सही होगा, ना कि ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। तो दोस्तों, कोयला ही निम्न में से एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, कोयला। दोस्तों, अक्षय ऊर्जा की बात करें तो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, अर्थात जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। जैसे कि दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि, ये सभी अक्षय ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। क्योंकि दोस्तों, पेट्रोल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसी कारण अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है पेट्रोल। अर्थात सौर ऊर्जा, पन बिजली और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी एक अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं क्योंकि इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र को किसके समापन पर जारी किया गया था। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, COP20। तो दोस्तों, जलवायु संबंधी लीमा घोषणा पत्र को COP20 के समापन पर जारी किया गया था। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, COP20। अगला प्रश्न है, जलवायु अभियान के लिए लीमा सम्मेलन का प्रमुख कौन था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल पुलगर विडाल। तो दोस्तों, मैनुअल पुलगर विडाल ही लीमा सम्मेलन के प्रमुख थे। तो यहां पर आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3 मार्च। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 21 मार्च। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को ही, कब? 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 23 मार्च। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर आंसर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। तो दोस्तों, 1916 में ही भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1916। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों, ये उद्देश्य था भारतीय वन्य जीव संस्थान का, जो कि देहरादून में है। तो यहां पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल यूरेनियम। तो दोस्तों, केवल यूरेनियम ही ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी सूरज की रोशनी। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी ही निम्न में से एक अजैविक घटक है, तो यहाँ पर आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरगोश। तो दोस्तों खरगोश ही निम्न में से एक शाकाहारी की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शाकाहारी। तो दोस्तों शाकाहारी निम्न में से एक जैविक घटक है, तो यहाँ पर आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने छोटे किसानों के लिए डैश का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन फैबलेट। तो दोस्तों अर्धशुष्क उष्णकटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने छोटे किसानों के लिए ग्रीन फैबलेट का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए सही होगा ग्रीन फैबलेट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन फैबलेट को किसके उपयोग के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटे किसान। तो दोस्तों ग्रीन फैबलेट को छोटे किसान के उपयोग के लिए बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा छोटे किसान। अगला क्वेश्चन है, अर्धशुष्क उष्णकटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो कि एक गैर लाभकारी कृषि अनुसंधान संगठन है का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद अर्थात तेलंगाना राज्य में ही है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 23 मई। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 मई को ही विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 जून। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा 19 नवंबर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घास के मैदान। तो दोस्तों घास के मैदान ही निम्न में से एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा अर्थात नदी, तालाब और डेल्टा ये सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी घास। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में घास को ही उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है घास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। तो दोस्तों निम्न में से सौर ऊर्जा ही जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है, सौर ऊर्जा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर सी सही है 12 अगस्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर कब? प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को ही विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।